दोस्तों, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर हमें यह लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत बुरे कार्य कर चुके हैं और अब इन गलत कार्यों को सुधारने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हम सबको भगवान बुद्ध की यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। एक काफी घने शांत जंगल में एक गुरुकुल था। गुरुकुल में अक्सर गुरुदेव अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे, लेकिन उनके शिष्य में एक ऐसा लड़का था जो मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर था। बाकी सारे शिष्य उसे कमजोर कह के उसका मजाक बनाया करते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। वह सोचता कि आखिर मैं कमजोर क्यों हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, आखिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गुरुदेव उसे कुछ भी पढ़ाते, कुछ भी समझाते, लेकिन उसे समझ नहीं आता और ना ही उसे कोई चीज याद रह पाती। वह चिंतित रहने लगा, आखिर इस समस्या का क्या समाधान है। यह वह सोचने लगा, आखिर मेरा दिमाग इतना कमजोर क्यों है, क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्यों कोई भी बात गुरुदेव मुझे समझाते हैं और मैं वह भूल जाता हूँ। क्या सच में मैं मानसिक रोगी हूँ या बात कुछ और ही है। वह जब भी अकेला बैठता यही सब बात सोचकर उदास हो जाता। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, काफी साल गुजर गए। उसकी हालत ऐसी ही रही। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर वह कुछ सोच रहा था। तब तक उसे एक राहगीर ने देख लिया। उसने पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो। उसने उत्तर दिया, तुमको मुझसे क्या है, तुमको मुझसे क्या लेना देना है। मैं परेशान हूँ या खुश हूँ, तुम अपना काम करो। फिर राहगीर ने बोला, अरे भाई, अब बताओ भी क्या परेशानी है, क्या पता तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास ही हो। लड़के ने बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। राहगीर बोला, लेकिन तुम मुझे ठीक तो नहीं दिख रहे, तुम तो काफी परेशान दिख रहे हो। चलो अब बता भी दो कि परेशानी क्या है। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने बोला, क्या बताऊं कि मैं कितना परेशान हूँ, वो तो बस मैं ही जानता हूँ। और बातों बातों में ही उसने अपनी सारी परेशानियां उस राहगीर से कह डाली कि उसको लगता है कि वो मानसिक रूप से काफी कमजोर है। इसी कारण उसके आसपास के लोग उसका मजाक बनाते हैं और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। राहगीर बोला, बस इतनी सी बात। फिर राहगीर मुस्कुराते हुए बोला, दिक्कत तुम में नहीं है दोस्त, तुम्हारे अंदर है। लड़के ने बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। राहगीर ने बोला, यहाँ से एक कोस मील दूर जंगल के किसी एक छोर पर एक साधु महाराज रहते हैं। उनके भीतर इतनी जादुई शक्तियां हैं कि वो किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास दैवीय शक्तियां हैं और उन दैवीय शक्तियों के माध्यम से वो सब कुछ जान लेते हैं। फिर क्या था, इतना सुनते ही वो शिष्य गुरु से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। भूख प्यास से बेचारा तड़पने लगा, लेकिन आखिरकार भूखे प्यासे वो गुरुदेव की कुटिया तक पहुंच ही गया। कुछ घंटे प्रतीक्षा करने के बाद अब वो गुरुदेव से मिला और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और बोला, मैंने आपके बारे में किसी इंसान से सुना है। वह कह रहा था कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, आप सब कुछ जान लेते हैं। फिर तो गुरुदेव आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आखिर क्यों आया हूँ। अगर आप जान गए हैं तो कृपा करके इसका समाधान बताएं कि आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमजोर क्यों हूँ, आखिर मुझे कोई भी चीज याद क्यों नहीं रहती। क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा या मैं ठीक भी हो सकता हूँ। गुरुदेव उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद कुटिया से बाहर आए और एक कमंडल ले आए। उस कमंडल में शायद जल भरा था। उन्होंने 2 चम्मच उस कमंडल में से उसे जल पिला दिया। जल पीते ही ऐसे मानो जैसे उस लड़के के अंदर नई ऊर्जा सी आ गई।
उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे, लेकिन थोड़ी देर में देखते ही देखते वो ठीक हो गया। गुरुदेव बोले, अब तुम चले जाओ, अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो चुका है कि तुम जो कुछ भी देखोगे तुम्हें एक बार में ही याद हो जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। गुरुदेव ने बोला, अब तुम जाओ, लेकिन अब से जिस चीज को भी तुम्हें याद करना हो, तुम कोई भी काम करना, उस काम में अपना मन लगा देना, ऐसे जैसे तुम खो गए हो। हर एक चीज को ध्यान के साथ पढ़ना, देखना, तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। फिर क्या था, वो लड़का चुपचाप गुरुदेव का धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। लेकिन उस दिन से उसके साथ सच में चमत्कार हो गया। वो जिस चीज को भी एक बार पढ़ लेता, वो चीज उसे याद हो जाती और अब उसका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे उस पानी ने उसके अंदर नई ऊर्जा डाल दी हो। कुछ साल बीतने के बाद अब वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन चुका था। वर्षों बाद एक दिन जब उस जंगल से वो गुजर रहा था, तो उसे याद आया कि इसी जंगल में गुरुदेव की कुटिया है। क्यों ना गुरुदेव से मिल लिया जाए। गुरुदेव के पास जाकर उसने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और गुरुदेव ने उसे पहचान लिया कि वो वही लड़का है जिसको मैंने जल पिलाया था। गुरुदेव की हालत अब ठीक नहीं थी। उसने पूछा, गुरुदेव अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? उन्होंने बोला, हाँ पूछो। उसने पूछा, आपने जो जल पिलाया था, आखिर में वो दिव्य जल और कहाँ मिलेगा? दरअसल बात ये है गुरुदेव कि मैं अपना एक गुरुकुल खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरी तरह मानसिक रूप से कमजोर हो, मैं वह दिव्य जल उसे पिला दूँ। फिर क्या था, उसकी बातें सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक राज की बात पता है? उसने बोला, नहीं। तो गुरुदेव बोले, सुनो, दरअसल वो कोई दिव्य जल नहीं था और ना ही उसमें कोई खास बात थी। वह हर जल की तरह एक आम जल था। यह बात सुनकर वो अचंभित हो गया। उसने बोला, नहीं गुरुदेव, ये नहीं हो सकता, आप मुझसे सच नहीं कह रहे हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ ये सच है बेटा, उस जल में किसी भी तरह की कोई विशेष ऊर्जा नहीं थी। तुमने उस जल को पिया और तुम्हारे अंदर बदलाव आया, क्योंकि तुमने यकीन किया था कि उस जल में कोई न कोई दिव्य शक्ति है। और उस दिन तुम मीलों दूर सफर करके आए थे, तुम काफी थक चुके थे और तुम्हें भूख भी लगी थी। फिर जल के उस 2 बूंद ने तुम्हारे अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया। उस जल में कोई विशेष खास बात नहीं थी। फिर उस लड़के ने गुरुदेव से पूछा कि मेरे जीवन में वो परिवर्तन, वो सारे चमत्कार कैसे आया? फिर गुरुदेव ने बोला, देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती तब तक कि तुम खुद में परिवर्तन करने की कोशिश ना करो। जब तक कि तुम खुद परिवर्तन करने को तैयार ना हो। तुम्हें बदलाव चाहिए था, तुम उस शक्ति से अब ऊब गए थे, क्योंकि बचपन से ही तुम सुनते आ रहे थे कि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। तुमने उन सारी बातों पर यकीन कर लिया था जो लोगों के द्वारा कही गई थी। इसीलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते और याद करने की कोशिश करते, तो तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही बात रहता कि तुम्हारा दिमाग तो कमजोर है, और यही सोच तुम्हें दिन पर दिन और भी कमजोर बनाए जा रही थी। लेकिन जल के उन 2 बूंदों ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, और उन्हीं ऊर्जा के यकीन ने तुम्हें कामयाब इंसान बना दिया। इस 2 बूंद जल ने ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदली, इसने मेरी भी जिंदगी में चमत्कार लिया। इसलिए मैं अब मरने वाला हूँ। अब मैं इस कमंडल को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम इसे रखो और तुम यहीं पर अपना गुरुकुल खोलो और बच्चों को शिक्षा दो और उन्हें यकीन दिलाना कि दुनिया में यकीन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। खुद पर यकीन करना ही सफलता का मूल मंत्र है। यदि तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुमसे बड़ा कमजोर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन होगा तो तुम हर एक चीज कर सकते हो जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। सारी दैवीय शक्तियाँ
तुम्हारे अंदर ही है और सारा खेल बस वहम का है। कहते हैं ना, तुम्हारी सारी बुराइयां, तुम्हारी सारी गलतियां तुम्हारे अंदर ही है। तुम दुनिया में क्यों खोए हो? खुद की गलतियों को देखो, उन्हें दूर करने की कोशिश करो, उनमें सुधार करो। वही ज़रूरी है और वही सच है। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।